वेलकम बैक शर्मा यूनिक क्लासेस। बच्चों को ना इस 10th के इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आती है और ये है भी बहुत थोड़ा पढ़ने वालों के लिए तो है थोड़ा इजी, लेकिन थोड़ा टफ तो पड़ता है। लेकिन अगर अपन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही पहले क्लियर करूँगी, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ये अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, क्वेश्चन अपने 10th का 8th चैप्टर है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए कुछ तैयार कर लिया है, पहले से ही लिख दिया है। पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इसका, पहले आप समझो इस चीज़ को कि त्रिकोणमिति क्या चीज़ है, त्रिकोणमिति कहाँ काम आती है। देखो, त्रिकोणमिति होती है अपने पास में, जैसे अपन ने विजय स्तंभ देखा चित्तौड़गढ़ में, तो विजय स्तंभ की अपने घर से कितना एंगल का कोण बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, तो उसके काम आएगी। अपन कितनी दूरी पर अपना घर है, उसे अपने बेस काम आएगा कि कितनी दूरी निकालनी है, ये सब अपन निकाल सकते हैं। यदि ये चैप्टर अगर आपने सीख लिया तो ये सब आसानी से ईजी से इसी चैप्टर से निकलेगा, ठीक है। तो इसमें पहली बात बताऊं कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज होती है। पहले तो आपके सबसे मेन पॉइंट है जो आपने 8th में पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ये देखिए, ये अपने इसमें हमेशा राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। इसमें अपने परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर है वो क्या हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये इसका मेन फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को तो हिंदी में बताती हूँ मैं आपको कि इसको अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं इसको कर्ण स्क्वायर, इसको कहते हैं आधार स्क्वायर, इसको कहते हैं लंब स्क्वायर, ठीक है ना। जिस बेस है वो आधार स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने लिख दिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या काम करते हैं, अपन इधर कॉपी में अपन वर्क में क्या काम करेंगे, ठीक है। मैंने ये बता दिया, विजय स्तंभ की दूरी नाप सकते हैं, विजय स्तंभ का कर्ण नाप सकते हैं अपने घर से, उन्नयन कोण बनाता है या अवनयन कोण बनाता है, या आप इसे डिप्रेशन एंगल बनता है या इवेनेशन एंगल बनता है, ये अपन बता सकते हैं। लेकिन अगर अपने इस बुक में क्या काम आ रहा है, अपन बुक में कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या लेके करेंगे, ठीक है। इसमें एक ज़रूरी है कि आपके एक राइट एंगल हो, राइट एंगल ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये जो थीटा का एंगल है ना, इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ ए लिखेंगे ना, ए लिखेंगे तो ये जो मैं जो फॉर्मूले बताऊंगी वो ए के लिए ही बताऊंगी। अगर यहाँ बी लिखूंगी तो यहाँ बी लिखूंगी, अगर यहाँ सी लिखूंगी तो यहाँ सी आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो मैं आपको बता रही थी कि ये अपने बुक में क्या काम है, इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, जैसे जिसमें साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को अपन समझेंगे, ठीक है। साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को अपन इसकी समझ करता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, ठीक। तो अपन इसके अंदर सबसे पहले अपने इसके फॉर्मूले यूज करेंगे। आइडेंटिटीज बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। देखो, ये आपने याद कर लिया ना, ये आपको 11th-12th तक भी आपके इजी में बना देंगे। अभी इसका बेस है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप देखो, पहले साइन ए, कोस ए, COS tan ए, COT कोट ए, सेक ए, COSEC कोसेक ए, ठीक है। सबके लिए मैंने ए लिख लिया। अगर मैं एंगल बी के लिए काम करूँगी तो यहाँ सब जगह बी लिख दूँगी, सी के लिए काम करूँगी तो सी लिख दूँगी यहाँ पे, ठीक है। इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये दो डायग्राम है अपने सामने, ये दो डायग्राम है, ठीक है। इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे लंब कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसे हाइपोटेनस कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए तो होता है लाल बटे कक्का, ठीक, फॉर्मूला याद करने का। और ये इसका PBBHHA ये होता है, ठीक है। आप इसी से याद कर लीजिए, आप दोनों को देख लीजिए ढंग से और याद हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास में साइन ए लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखो, ये लंब बटे कर्ण, और इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। फिर कोस ए क्या होता है, सेकंड वाला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट ए इसी से लिख रही हूँ मैंने याद नहीं किए हैं, आपको भी मैं समझा रही हूँ, आप भी ऐसे ही याद करना। साइन का पहले वाली वैल्यू है, सेकंड वाली कोस की वैल्यू है, थर्ड वाली अपने tan की वैल्यू है। अब उल्टा चलेंगे, कोट में उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब।
आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा बी बटे यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर कर्ण बटे आधार नेक्स्ट वाला, तो कर्ण बटे आधार को क्या बोलेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर कोसेक लास्ट वाला कर्ण बटे लंब, मतलब पहले कैसे चले लंब बटे आधार, फिर आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, फिर उल्टा चले आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ऐसे आप इंग्लिश में भी उल्टा ही कर दीजिए, ठीक है। सेम टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ये आ गए ना, आप इन्हीं को याद कर लेना, इन्हीं से बन जाएगा। साइन, फिर कोस, फिर टैन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक, ऐसे बनेंगे। कैसे समझाया मैंने, ये साइन, फिर कोस, फिर टैन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक, ठीक है। लेकिन उल्टा चलेंगे तो नीचे पहले लिखेंगे ये बटे ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, ठीक है। ये अपने पास में फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद में अपने इसके क्या पढ़ेंगे कि रिलेशंस अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अपने जो ये 6 रेशियोज दिए हैं, ये जो अपने 6 जो अपने फॉर्मूले आइडेंटिटीज़ हैं, इनके आपस में रिलेशन कैसे हैं, क्या है एक दूसरे के। देखो मैंने आपको मैंने आपको साइन करके बता दिया कि ये जो साइन वाला होता है वो किसका अपोजिट है, कोसेक का। कोस किसका, सेक का। टैन किसका, कोट का, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूले लिख के दे देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है। अब कोसेक अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक ए की जगह क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, ठीक। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, अपन साइन ए और कोसेक ए इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा तो ये 1 ही तो बचेगा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला तैयार हुआ है, एक से अपन ने उसके 3 पार्ट कर लिए, ठीक है। ऐसे अपन सीधा अपन दूसरे का कर सकते हैं, जैसे कोस का क्या होता है, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। ये आ गया अपने पास में। ऐसे ही अपन बना सकते हैं कोस ए सेक ए इज इक्वल टू 1, ये अपना सेकंड फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। थर्ड क्या करेंगे, ऐसे टैन वाला यूज़ कर सकते हैं। टैन इज इक्वल टू किसका, टैन ए इज इक्वल टू किसका 1 अपॉन कोट ए, और कोट ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन ए, ठीक है। और टैन ए इज इक्वल टू टैन ए इज और कोट ए इंटू में ले गई मैं तो इज इक्वल टू 1। तो ये सब आइडेंटिटीज यूज होंगी, इसलिए मैं आपको पहले से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो आगे अभी बेसिक बहुत बाकी है, एक लेक्चर और डालूंगी, ये फर्स्ट लेक्चर है। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।